अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। स्केबीज़ या खारिश की बीमारी क्या है और क्यों फैलती है और इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जाए एडवांस में, यानी बीमारी लगने से पहले ही ख़ुद को कैसे बचाया जाए। तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्केबीज़ एक जल्दी बीमारी है, खारिश की बीमारी है। जब या किसी पर्सन को आपको लग जाती है तो बेपनाह खारिश होती है जिस्म के ऊपर। स्केबीज़ या खारिश की बीमारी क्यों फैलती है? स्केबीज़ या खारिश की बीमारी एक मुतअद्दिदी जल्दी बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को टच करने से फैल जाती है। ये बीमारी एक जिल्द से दूसरे जिल्द को या जिल्द से कपड़ों तक फैलती है और ये एक पैरासाइट की वजह से होती है जिसको सरकोप्टिस स्केबी कहते हैं। स्केबीज़ बहुत तकलीफदेह बीमारी है। एक बार किसी को लग जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और इस बीमारी की अलामात क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्केबीज़ या खारिश की बीमारी अगर किसी को लग जाए तो उसका सबसे बेहतरीन या सबसे प्रोमिनेंट जो फीचर है या अलामत है वो ये है कि वो पर्सन रात को उसे बहुत ज़्यादा खारिश होती है। और स्केबीज़ में जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया है मोस्टली जहाँ जिन जगहों पर खारिश होती है, एक तो बगलें हैं, दोनों बगलों में खारिश होती है और दूसरा जो आपके ग्रोइन है यानी जो छोटे पेशाब की जगह है इस एरिया पर या ताई के अंदरूनी हिस्सों पर खारिश होती है। जबकि सिर और चेहरे पर बिल्कुल भी कम चांसेस के साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा कम इम्कानात होते हैं कि वहाँ पर ये स्केबीज़ की बीमारी किसी को हो। जबकि छोटे बच्चों में सर और चेहरे पर ये खारिश मुमकिन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो अलामत है वो ये है कि स्किन पर छोटे छोटे सुर्ख दाने जैसे होते हैं जिनको स्किन रैशेस या बरोस कहते हैं। सुर्ख सुर्ख दाने होते हैं छोटे छोटे जो स्किन के ऊपर निकल आते हैं और साथ में स्क्रैचेस मार्क भी होते हैं जो कि या तो खुजली करने से होते हैं, किसी को खारिश होती है वो ख़ुद को खुजली करता है तब वो मार्क्स आ जाते हैं और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के असरात भी होते हैं। और अगर ये बीमारी किसी एक पर्सन को हो जाए तो बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि उसके घर वालों को भी वो बीमारी होगी। तो अगर आपके घर वालों को भी इस तरह की बीमारी है तो समझे कि आपको स्केबीज़ की बीमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं स्केबीज़ के इलाज के बारे में या खारिश की बीमारी के इलाज के बारे में कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो आपने अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है, अपने जिस्म को साफ़ रखना होता है। दूसरा है कि जब इलाज शुरू करना हो तो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं या जो इफ़ेक्टेड पीपल है उन सब का एक ही वक्त पे इलाज शुरू करना होता है। ऐसा नहीं करना है कि एक बंदे का इलाज किया फिर उसके बाद दूसरे का किया फिर तीसरे का, बल्कि इकट्ठा तमाम लोगों का एक ही टाइम पर एक ही दिन में इलाज शुरू करना है। कपड़े, तौलिया, बेडशीट इन सब को गर्म जगह पर सूरज के नीचे रखने हैं और उसके बाद धोने होते हैं। इसके अलावा कंबल वगैरह को भी धूप के नीचे गर्म जगह पर पूरा दिन रखना पड़ता है। अगर मेडिसिन के इलाज की बात की जाए तो यहाँ पर टेबलेट फॉर्म में एंटीहिस्टामिन गोली यानी एसिट्राजिन या फेनरामाइन मिलेट गोली देनी चाहिए। एक गोली रोज़ाना देनी चाहिए। अगर बड़ा बंदा है तो गोली देनी चाहिए। अगर बच्चा है तो उसे सिरप फॉर्म में भी एसिट्राजिन सिरप या फेनरामाइन सिरप दे सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। अगर साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो या अलामात हो तो कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे कि एमॉक्सिल सिरप दे सकते हैं जो स्किन के लिए बेटर है, ऑगमेंटिन दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं। तो ये कुछ सिरप है जो बच्चों में दे सकते हैं या बड़े बंदों में दे सकते हैं। बड़े बंदों में गोलियां देनी चाहिए 500 मिलीग्राम सुबह और 500 मिलीग्राम शाम। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में ऑगमेंटिन की बात की जाए तो यहाँ पर 650 मिलीग्राम में आती है एक गोली रोज़ खाने के बाद। और अगर यहाँ पर बात की जाए बच्चों में तो बच्चों में आपने सिरप फॉर्म में देनी होती है, वो भी 2 टाइम होती है, एक 156 मिलीग्राम जबकि दूसरा 312 मिलीग्राम फॉर्म में आता है ऑगमेंटिन सिरप। तो इस तरीके से आप ये दवाई दे सकते हैं। और साथ में एक लोशन आता है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम के लोशन होते हैं जो कि आपने जिस्म पर अप्लाई करने होते हैं। एक लोशन है जो कि लिंडेन लोशन है या क्रीम है, ये उसका जेनेरिक नेम है, फार्मूला है। अगर ब्रांड नेम की बात की जाए किसी कंपनी के नाम से तो आप स्केबिन लोशन या लाइसोनिल के क्रीम के नाम से
बाज़ार में ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा परमेथ्रिन लोशन या क्रीम भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि लोट्रेक्स यानी डेक्स लोशन के नाम से मार्केट में मिल जाते हैं। बेंजाइल बेंजोड लोशन भी मिल जाता है, जो कि एसपी लोशन के नाम से मार्केट में दस्तयाब है। और आखिर में क्रोटामिटोन लोशन, जो स्केबियान लोशन के नाम से बाज़ार में मिल जाते हैं। अगर मैं मोस्टली जो वाइडली यूज़ होते हैं स्केबियान और लोट्रेक्स लोशन, इसके अलावा लाइसोनिल क्रीम भी यूज़ होते हैं। ये वाइड रेंज में इस्तेमाल होते हैं, तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तौर पर। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही स्पेशल है। वो आपने सीखना है, समझना है, दूसरों को भी बताना है। अगर आप उस तरीके से नहीं लगाते ये लोशन, तो फिर ये जो दवाई है बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। अगर इसके बयान लोशन के बारे में आपने मज़ीद डिटेल लेनी है, तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं तरीका इस्तेमाल की बात करूं, तो इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो इस तरह है कि पहले आपने नहाना है सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जिस टाइम भी आपने इसको लगाना हो उससे पहले आपने नहाना है। और उसके बाद आपने जो लोट्रेक्स लोशन है, स्केबियान लोशन है, इसको आपने अपने पूरे जिस्म में लगाना है। गले से नीचे, चेहरा, सिर, पीछे इस जगह पे नहीं लगाना, गले के नीचे आपने पूरे जिस्म पर, पीछे और सामने लगाना है। लगाने के बाद आपने 24 घंटे ये आपकी जिस्म पर लगा रहेगा। और 24 घंटे के बाद आपने बगैर नहाए दोबारा जो भी लोशन आपके पास मौजूद है वो आपने पूरे जिस्म पर लगाना है। यहाँ पर आपने गले के नीचे पूरा जिस्म आपने डाल देना है इसी क्रीम से। और तीसरे दिन आपने नहाना है, लेकिन उसके बाद या उससे पहले कोई भी लोशन आपने इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो 3 दिन का जो तरीकाकार है वो 24 आवर के बाद है। पहले दिन जब आप नहा लेंगे, लोशन लगा लेंगे, फिर 24 घंटे बाद आपने दोबारा लोशन लगाना है, फिर 24 घंटे के बाद आपने फिर नहाना है। कोई लोशन आपने पहले या बाद में नहीं लगाना है, तो आप साफ़ हो जाएंगे।